जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर वेतन क्या रहता है, काम क्या है, तैयारी आपको कैसे करना है। अब इस नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है कि मैं किस पेपर को दे सकता हूँ, मेरा क्या सब्जेक्ट चॉइस करना है, क्या नहीं करना है, वो बात करूंगा मैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में जानकारी देखेंगे अपने, जो कि आपकी है आरपीएससी के द्वारा जारी होती है भर्ती। आरपीएससी सेकंड ग्रेड बहुत अच्छी शानदार भर्ती है, टीचर की भर्ती है। हाँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 के अंदर आपका पेपर होने वाला है इसका। देखो, एग्जाम डेट तो अभी तक आई नहीं है इसकी, बाकी चीजें आ चुकी हैं, अभी तक संशय में है, कब तक होगा वो अभी तक पता नहीं है। अब इसका अंदर फॉर्म की बात करूं मैं आपकी, तो आपका 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपको ध्यान देना ही नहीं है, स्टार्ट होते ही भर देना है। फिर भी आपकी लास्ट डेट 24 जनवरी है, ये 2025 की है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए। अब सब्जेक्ट वाइज कितने पद है वो आपको पता है। 2129 पदों पर भर्ती आई है, आप सभी को पता है। 2129 पदों पर बहुत सारी बेहतरीन जो भर्ती आ सकती है वो आई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैथ के पद आए हैं। बाकी विषय के पद इसके अंदर लिखे हैं सारे, आप नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैथ के आए हैं। बाकी इसके अंदर एसएसटी की बात करूं मैं आपको, तो ओनली फॉर 88 पद आए हैं, तो कोई मायने नहीं रखता 88 पद। ऊँट के मुंह में जीरा की बात है कि इतना कम पद होना बहुत कम बात, मतलब अच्छी बात नहीं है। इसके अंदर पद की उम्मीद थी 9000 की और 2000 पद आए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, पद घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ये नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लिखा होता है। तो इसके अंदर बढ़ाए जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अब फॉर्म डेट आ चुका है। अब इसके अंदर आप सबको एक बड़ा डाउट हो जाता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किसकी ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके अंदर जब सब्जेक्ट चॉइस करने की बात होती है तो उस टाइम आपकी मैं बात करूं आपके लिए, तो सेकंड ग्रेड का पेपर दे कौन सकता है। जो बीए और बीएड कर रखा है वो आपका इसके अंदर सेकंड ग्रेड दे सकता है, बीएड वाले विद्यार्थी। ठीक है, इसके अंदर एमए की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीएड कर रखा है वो ही दे सकता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट आपको चॉइस कैसे करना, सब्जेक्ट चॉइस करने की बात आई तो आपने बीए की है या बीएससी की है, ग्रेजुएशन जब आपने की है, उसके अंदर आपका क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से दे पाओगे। जैसे कि आपको पता है ग्रेजुएशन के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड होता है। अब ग्रेजुएशन के अंदर 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। ठीक है, जब रीट आप देते हो, रीट के अंदर एक सब्जेक्ट जो होता है, एक सब्जेक्ट के आधार पे आप रीट दे सकते हो। और बीएड सेकंड ग्रेड का आप देते हो तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट जो होना जरूरी है, 3 में से 2 सब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। जैसे कि आप सेकंड ग्रेड देना चाह रहे हो तो एसएसटी के सब्जेक्ट कौन से, राजनीति विज्ञान हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री हो गई, तो आप इसके अंदर सेकंड ग्रेड दे पाओगे। ठीक है, समझ गए आप। इसी हिसाब से आप इसके अंदर एसएसटी, इसके साथ साथ आपने एक हिंदी सब्जेक्ट ले लिया तो आप हिंदी से नहीं दे पाओगे, ऐसा इसके अंदर होता है। आप रीट का हिंदी से दे सकते हो। आपने इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी अनिवार्य और ले लिया तो उसके अंदर आप हिंदी से भी दे सकते हो। बीएड आपने हिंदी से कर रखा है तो आप हिंदी से दे सकते हो, ये सिस्टम जो रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कवर कर लेते हैं पूरा। अब सेकंड ग्रेड का पेपर देने की बात आई, आप एसएसटी से फॉर्म लगा रहे हैं, सेकंड ग्रेड का पेपर आपको देना है, तो अब इसके अंदर क्या करना है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा एग्जाम जो होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये देखो इसके अंदर मोस्टली बात करूं 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर की बात करूं तो जीके पेपर के नाम से होता है, दूसरे पेपर की बात करूं तो सब्जेक्ट के नाम से होता है, सब्जेक्ट के नाम से। तो जीके पेपर कितने मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का। ठीक है, और ये कितने का होता है, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है।
मेरिट दोनों को मिला के बनती है, 500 की बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 200 की बन जाएगी या सिर्फ 300 की बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इनके अंदर दोनों के अंदर 40% पासिंग जरूरी है। इसी को पास करो, इसी को पास करो। ऐसा नहीं इसको पास नहीं कर पाए, इसको पास कर लिया तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये फेल हो गए, इसमें आप 300 में से 300 लिए और 280 मेरिट गई है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, इसके अंदर फेल हो गए। तो इसको भी पास करना जरूरी है, इसको भी पास करना जरूरी है। इसको तो पास करने से नौकरी मिलेगी नहीं, सीधी बात है। इसके अंदर तो अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, बट इसके अंदर भी पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर 40% लाना जरूरी है। अब इसके अंदर बात करूं तो आपकी इसके अंदर क्या आती है, एक तो इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी आती है, एक इसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर भी एक बार डिटेलली एक्सप्लेन मैं आपको देख के बता देता हूँ, पूरा कंप्लीटली बायोडाटा एक एक चीज़ बता देता हूँ, और एक एक चीज़ हर एक जानकारी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिटेल एक्सप्लेन वीडियो आपको दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिएगा, हाँ, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 300 मार्क्स का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहता है, मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स है, यह आप सभी को पता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप फर्स्ट पेपर जो लेते हैं, देखिएगा, हाँ, जीके पेपर की बात करूं मैं आपके लिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन किसके आते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे जीके पेपर की बात कर रहा हूँ। जीके पेपर में क्या क्या आता है, जीके पेपर के अंदर बात करूं मैं आपके लिए तो 40 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे किसके आते हैं, 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसके अंदर आपका राजस्थान का जीके रहता है, राजस्थान का जीके, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, ठीक है। इसके अंदर आपके 40 मार्क्स, 40% का राजस्थान जीके आएगा। इसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आएगा, इसके अंदर करंट अफेयर्स आएगा। ये कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, सॉरी 10% 20 मार्क्स का, 10% 20 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके इंडिया जीके आएगा। इंडिया जीके क्या आएगा, इंडिया जीके जो आएगा 30 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर 60 मार्क्स का इंडिया जीके आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो आएगी 20 मार्क्स की, सॉरी 20% 40 मार्क्स, इस हिसाब से आपके 200 का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो गए 200, और इस हिसाब से 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर जो बनेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान जीके के अंदर 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कल्चर है, ये सारे सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स के अंदर जो आपका राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इंडिया की बात करूं, और इसके अंदर आपकी इंडिया और वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के साथ साथ आपकी वर्ल्ड जीके भी इसके अंदर आएगा, वर्ल्ड जीके भी इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड जीके इंडिया जीके दोनों को मिला के आपका 30% है, 60 मार्क्स का, ठीक है। और इसके अंदर वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके के अंदर आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और ये जो 2 सब्जेक्ट है हिस्ट्री हो गई, ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और इसके अंदर यही पूछा जाएगा। अब सेकंड पेपर की बात की जाए तो इसके अंदर 3 टाइप में पेपर रहता है, जो आपका 10th लेवल का एक तो, और इसके अंदर 12th लेवल का एक तो, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और इसके अंदर आपका एक रहता है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड, ठीक है। जो कि आपका इसके अंदर देख सकते हैं 90 मार्क्स का 10th लेवल का आता है, सॉरी 90 क्वेश्चन, और इसके अंदर 40 क्वेश्चन 12th लेवल का। ये 90 मार्क्स 10th और 12th दोनों को मिला के आता है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रेजुएशन का आता है 40 का, और 20 मार्क्स की टीचिंग मेथड सब्जेक्ट की। ये आपका इसके अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं 150, और इसी हिसाब से आपके इसके अंदर डबल हो जाएंगे 180, 80 और 40। ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन और मार्क्स हो जाएगा 150 और 300, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ पे ये रहेगा, बहुत जरूरी होता है। जब एग्जाम पैटर्न आप देख लेते हो तो आपका इसके अंदर सबसे बेहतरीन रहता है। इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग है, दोनों के अंदर ये नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है, 1/3, ठीक है।
ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर दे रखा है। अब इसके अंदर आपका सेकंड ग्रेड में चयन होने का ये सिस्टम रहता है। अब इनके अंदर जब आप ले लेते हो तब आपका इसके अंदर मेरिट बनता है, चयन होने के बाद आपका इसके अंदर जो ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर और क्या रहता है, देखो इसके अंदर वेतन की बात करूं तो आपका 30,000 के समथिंग तो आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। वेतन क्या आएगा, वेतन आपके 30,000 ऐसे मान के चलिए आपके हाथ में रहेगा, लगभग 27,000 समथिंग, 27,000 के लगभग तो आपको सीधा ज्वाइनिंग टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका 50,000 के करीबन 2 साल प्रोग्रेशन काल कंप्लीट करते ही हो जाएगा। और काम आपको टीचिंग करवाना है जो आपका 10th तक का, कब तक का करवाना है, 10th तक का। और तैयारी कैसे करना वो जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसके अलावा और किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, एक एक चीज़ आपको अपडेट दी है। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।